75 साल तक हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम चिलाना आंदोलन करेंगे, टिलाना आंदोलन करेंगे। आपको मैं गारंटी दे रहा, अगले साल विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे लोग। बुद्धिजीवी सारे लोगों ने मिलकर अपने ही कुर्मी जाति के लोगों को धोखा दिया है। वहां पे मुगल लोग अत्याचार किया, बचने के लिए आए, संथालों ने उनको अपने घरों में रखा। हम लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा नेता का जरूरत नहीं पड़ा। झारखंड प्रदेश में आदिवासी समाज के लोग अब जगह जगह पे आक्रोश रैली निकालने शुरू कर दिए हैं। आज लोहरदगा में तस्वीर देखी गई है कि लोहरदगा में भी हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी समाज आक्रोश मार्च जो है सो निकाले। वहीं 12 तारीख को अजय तिर्की ग्लेनसन डुंगडुंग के द्वारा भी एक तिथि निर्धारित की गई है कि राजधानी के मोहराबादी मैदान में लाखों की संख्या में विभिन्न जितने भी 24 जिला है वहाँ से आदिवासी समाज के लोग आएंगे। और वहीं एक दूसरा संगठन 17 तारीख को भी प्रभात तारा मैदान में भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं लगभग मुख्य संगठन वो जगह जगह पे आक्रोश रैली, आक्रोश सभा कर रहे हैं। और ये आक्रोश जो है वो सीधे तौर पे कुर्मी समाज को लेकर है कि जब से उन्होंने एसटी स्टेटस के लेके रेलटेक का सरकार से मांग करने की जो उनकी आंदोलन जो है वो तेज किए हैं आदिवासी समाज, वहीं जस्ट उनके विपरीत में अपने अधिकार को बचाने को लेके वो भी तैयारी में लग गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए ग्लेनसन डुंगडुंग है, परिचय तो जानते ही होंगे, आदिवासी राइटर हैं, बहुत प्रखरता से लिखते हैं, बेबाकी से अपने समाज के लिए लिखते हैं। ग्लेनसन जी जोहार आपका। जोहार। 12 तारीख को क्या ऐसी तैयारी है आपकी? 12 तारीख का जो आदिवासी आक्रोश महारैली है वो आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के द्वारा बुलाया गया है और उस मोर्चा में बहुत सारे आदिवासी संगठन हैं। जिसकी तैयारी बैठक कल जो है बड़े पैमाने पर हो रही है और पूरे राज्य में तैयारी चल रही है। तो उस दिन आप देखेंगे लाखों में लोग जो है कि राजधानी पहुंच रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत तरह का बहुत जबरदस्त एक प्रोटेस्ट मार्च होगा। लेकिन आदिवासी संगठन देख रहे हैं कि भिन्न संगठन जो है वो कोई 17 तारीख का डेट फिक्स किए हैं, आप 12 का फिक्स किए हैं, कोई और भी कहीं जो है सो अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए, जनता इसे कैसे क्या समझेगी? देखिए, आज के समय में आदिवासी लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि हर जगह आप देखिए स्वतः लोग कर रहे हैं। आपने देखा रामगढ़ में, वहां पे अब बहुत बड़ा कोई पिक्चर, बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। आज देखिए आपने देखा लोहरदगा में, उसी तरह जो है कि इधर सरायकेला खरसवां से लेके उधर आपका पश्चिमी सिंहभूम और आपका उधर संथाल परगना, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इतने सारे संगठन हैं अपने बलबूते पर कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे हम लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा नेता का जरूरत नहीं पड़ रहा। रांची में भी आप देखिए जब हम लोगों ने बाइक रैली मोराबादी से निकाला था 14 सितंबर को, वहां से जो शुरू हुई है लगातार, जैसे 20 को भी देखिए, 20 को 2 संगठन, एक संगठन जो है कि राजभवन के पास से जो प्रोटेस्ट किया, दूसरा संगठन मोराबादी से मार्च निकाला आपको अल्बर्ट एक्का चौक तक। तो ये बहुत अच्छा है ना, एक से एक संगठन अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सारे संगठन एक साथ आ जाएंगे एक के बाद, तो एक बार में तो सारा शटडाउन हो जाएगा ना पूरे। तो हाँ, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए श्री जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी कि सारे संगठन एक साथ आ जाएंगे, वो भी होगा। क्या दिक्कत है? वो एक बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन हम लोगों को लगेगा, जैसे जिस तरह से कुर्मी महतो समुदाय से अभी कहा जा रहा है हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम चिलाना आंदोलन करेंगे, टिलाना आंदोलन करेंगे। अब देखिएगा सारे के सारे आदिवासी संगठन पूरे राज्य के एक जगह आ जाएंगे। इसलिए कोई अगर ये भ्रम फैला रहा है कि ये लोग बंटे हुए हैं, कटे हुए हैं, छटे हुए हैं, तो ये भ्रम है। घर में कोई बटता नहीं है। आपस में थोड़ा कभी कभी हो जाता है,
बर्तन भी टांग टू होते हैं, लेकिन वो एक ही है। एक ही है। तो वही है, जब दुश्मन से लड़ना है सब लोग एक साथ हैं। अभी देखिए 12 को देखिएगा, जबरदस्त लोग आएंगे, पूरा जो है कि रांची भर जाएंगे। 17 को देखिएगा, उस दिन भी जबरदस्त मुंह है। उसके बाद इसी बीच में 14 तारीख को खूंटी में बहुत जबरदस्त होने वाला है। 15 तारीख को आपका पलामू किला, वहां पे जो है कि वहां के लोग बहुत माने बड़ी रैली कर रहे हैं। इंटरनली हाँ, आप लोग सब साथ बिल्कुल। एकदम उसके बाद आप देखिएगा ये 8 तारीख को चांडिल में जो है कि हजारों की संख्या में जुट रहे हैं लोग, वहां भी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है। लेकिन आप लोग जैसे देखिए, जब से रेल टेका हुआ है उसके बाद से आप लोग जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। अब ये आक्रोश रैली को देखते हुए कुर्मी समाज के लोग भी अब बैठक करने लगे हैं और वो राज्य सरकार से प्रतिक्रिया मांग रहे हैं कि राज्य सरकार इस पे क्या कह रही है, राज्य सरकार क्यों मौन है। इसको आप कैसे देखिए, पहली बात तो यह है, ये लोग इतने झूठे लोग हैं, ये लोग खुद जो है कि खुद को बार बार झूठा साबित कर रहे हैं। एक से एक फर्जी नैरेटिव इन्होंने बनाया, जिस पर भी आपसे भी पहले भी चर्चा हुई है। अब रेल टेका में इन्होंने क्या फर्जी नैरेटिव बनाया था कि गृह मंत्रालय से फोन आया है, बहुत जल्दी वार्ता होगी, अखबारों में बहुत खबर छपी, कहा गया कि 23 तारीख को जो है कि वार्ता होने वाला है। 23 भी गुजर गया, सब कुछ गुजर गया, अभी जो है कि अक्टूबर आ गया, इनकी वार्ता कहाँ हो रही है। तो आप सोचिए, ये लोग जब अपने ही जाति के लोगों को इस तरह से ठग रहे हैं, उन बुजुर्ग महिलाओं के बारे में याद कीजिए जो लोग रेल टेका करने जो है कि पटरी पर निकल पड़े। इनको इन लोगों ने धोखा दिया। जेएलकेएम का लीडरशिप और आजसू पार्टी का लीडरशिप और इनका जो सामाजिक अगुवा बुद्धिजीवी सारे लोगों ने मिलकर अपने ही कुर्मी जाति के लोगों को धोखा दिया है। तो ये लोग राज्य सरकार से क्यों मांगेंगे? राज्य सरकार ने इनका इंस्टीट्यूशन जो है टीआरआई ने लिख के रिपोर्ट बना के दे दिया और बता दिया कि आप जो है कि आदिवासी नहीं हो, आप महाराष्ट्र के कुंभी जाति के हो, उपजाति हो। उसी के आधार पर भारत सरकार ने खारिज कर दिया। अब ये क्या बोलते हैं? कहते हैं टीआरआई के लोगों को पटक पटक के मारना चाहिए। आप बताइए, संवैधानिक संस्थान को ये लोग नहीं मानते हैं। कल को बोलेंगे देश का प्रधानमंत्री अगर नहीं कुछ किया, बोलेंगे इनको पटक पटक के मारेंगे। ये क्या जी की भाषा है? तो इनका भाषा देख लीजिए। माननीय जयराम महतो जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं। आपने कल देखा, ऑफिसरों को मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जब करप्ट है तो उसको बोलेंगे ही ना। हम मारपीट ये ऐसे कोई राजनीति चलती है? आप इंसान है कि नहीं है भाई? आप मार धाड़ ये मतलब युवाओं को आप भड़का के लोगों को, अफसरों को, दूसरे लोगों को पिटवा रहे हैं, ये अच्छा है? तो ये अच्छा बात नहीं ना। ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, सबका हक है। आप डेमोक्रेटिक तरीके से बात करिए। ये मारपीट ये लोग जो है ना अपराधी लोग करता है मारपीट का काम और भड़काने का काम लोगों को, ताकि जो है कि आके कल को मान लीजिए कोई अफसर कोई लोग युवा लोग जाके पीट देगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या जयराम महतो जी लेंगे जिम्मेवारी? जिस तरह से कुर्मी लोगों को भड़का रहे हैं। करप्ट था तो मार दिए। अच्छा, मतलब इंस्टेंट जस्टिस। करप्ट था तो उसको मार दिए, मतलब जस्टिस हो गया। ये किस तरह का जस्टिस है? देश का कौन सा संविधान ऐसा जस्टिस का अलाउ करता है? ये जरा बता दे। ये तो मतलब माननीय विधायक हैं, तो कम से कम उनको समझना चाहिए ना। ये फिल्मी स्टाइल में चीजें नहीं चलती, ये सब फिल्म में होता है। रियल जो चीजें होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। हकीकत का जीवन अलग होता है। ये लड़ाई जो है ये किस तरह देख रहे हैं? सामाजिक स्तर पे देख रहे हैं या राजनीतिक स्तर पे देख रहे हैं? हम लोग जो भी हैं, अभी आदिवासी प्रोटेस्ट जो प्रतिक्रिया चल रही है, सब जो है कि सोशल मूवमेंट है, सामाजिक प्रतिक्रिया। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। कुर्मी का राजनीति, वो तो आप खुद देख रहे हैं। कुर्मी का जो रेल टेका था वो शुद्ध रूप से आजसू पार्टी और जेएलकेएम का कार्यक्रम था। इनके सारे नेता, उनके जो है कि कार्यकर्ता, सारे लोग मोर्चे पर लगे हुए थे। अगर सामाजिक आंदोलन होता ना तो उनके जो सामाजिक अगुवा जो खासकर पेशा आंदोलन के खिलाफ जो खड़े हुए थे, शीतल लौहदार, वो दिखना चाहिए। वो तो कहीं नहीं दिखी। अभी देखिए रेल टेका उनका खत्म हो गया तो अभी वो दिख रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह समाज का आंदोलन नहीं था, ये शुद्ध रूप से दो पॉलिटिकल पार्टियों का आंदोलन था। क्योंकि एक का जो है
सूर्यास्त होते होते 2024 में बचा, और दूसरा का सूर्योदय बहुत मुश्किल से हुआ है। तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं 2029 में दोनों का सूर्यास्त हो जाएगा। इसलिए ये लोग जो है अभी एक तरफ झारखंडी पार्टी और झारखंडी नेता बनना चाहते थे, और वहां से छोड़ के अभी महतो नेता और महतो पार्टी ये लोग स्वीकार कर लिया, अपने आप को मान लिया कि वो लोग महतो नेता है और उनकी पार्टी महतो की पार्टी है। ऐसा नहीं कि बैक पिच से कोई और खेल रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, बैक पिच से बहुत बड़ी शक्ति खेल खेल रही है, जो एक मतलब चुनी हुई सरकार को कभी खरीद लेते हैं, गिरा लेते हैं। आपने देखा ही है पिछले 10 साल में महाराष्ट्र से सरकार चुराते हैं, कभी मध्य प्रदेश से चुराते हैं। तो यही लोग जो है चाह रहे हैं कि झारखंड की सरकार जैसे भी करके खत्म हो जाए। तो इनको लग रहा है कि कोई चांस नहीं है, तो ये दोनों जो है कि इन लोगों को एक साथ लाओ, कुर्मी को जो है कि भड़काओ, और ये लोग को अपने पास लाओ, और किसी तरह से जो है कि हम लोग सत्ता में घुसे। तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है पीछे है। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जब माननीय जारा महतो जी का सूर्योदय बहुत मुश्किल से हुआ, तो उन्होंने क्या घोषणा किया? उन्होंने कहा कि 2029 में मुझे उप मुख्यमंत्री बनने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता है। ये किस बेसिस पर कह रहे हैं? जब अभी एक सीट ला पाए तो 29 में कितना सीट लाएंगे जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, और ये सोच रहे हैं कि 7-8 अंडर 10 आ गया तो उप मुख्यमंत्री का पद सुदेश महतो जिस पर बैठते हैं वो इनका हो जाएगा। तो ये दोनों भाई साहब, एक जो है कि लाओ कुश के वंशज माननीय सुदेश महतो जी, और ये जो है झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता 65 हजारी जारा महतो जी। तो ये दोनों की आपसी लड़ाई, मुख्यमंत्री का कुर्सी में कौन बैठेगा, इसी का लड़ाई में इन्होंने कुर्मी महतो जाति के लोगों को मतलब एक तरह से नफरत का आग में झोंक दिया है। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये नफरत का आग आज से नहीं है। नफरत का आग सबसे पहले धनंजय महतो जी ने लगाया, और शैलेंद्र महतो जी, और साथ में माचिस और पेट्रोल युवाओं को दोनों ही दिए। और ये जो है शैलेंद्र सुदेश महतो जी और जारा महतो, ये खाली जला हुआ आग में वो लोग घी डालते जा रहे हैं। तो आप इनको ही ठीक करना पड़ेगा। आग जब आपने जलाया है, लोगों को, युवाओं को माचिस और पेट्रोल आपने दिया है, आप जो है कि घी डाल रहे हैं, तो इसको बुझाने का काम आपका है। तो देखिए, बातें बहुत सी हैं, चूँकि पहले भी आपने बहुत प्रमुखता से बात रखे हैं कि क्या कैसे आदिवासी समाज और कुर्मी समाज को लेके तमाम चीज़ें जो है सो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रही है। ये 12 तारीख को क्या कुछ बड़ा होगा, क्या कुछ नया? देखिए, बड़ा ये होगा कि पहली बार आप राजधानी में देखेंगे इस मसले पर लाखों की संख्या में लोग मार्च करेंगे। एक तो वो देखेंगे, दूसरी बात आप देखेंगे कि स्मारक पत्र जो है वो बहुत लंबा चौड़ा स्मारक पत्र होगा, एक एक रेफरेंस के साथ होगा, और वो पब्लिक में पढ़ा जाएगा पूरे जनता की सहमति से, उनकी स्वीकृति से। इसको जो है कि महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा, यहाँ के महामहिम गवर्नर को, माननीय मुख्यमंत्री को, TRI को, सभी जगह दिया जाएगा। तो ये हो कह रहे हैं कि महामहिम गवर्नर झारखंड को भेजा जाएगा। तो महामहिम गवर्नर झारखंड के ऊपर आप पहले भी बोल चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं उनके आंदोलन का ये समर्थक रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली वो संवैधानिक पद पर हैं और अनुसूचित क्षेत्र के वो कस्टोडियन है, इसलिए उनको तो हम लोग देंगे। वो चाहे जो भी करे, रखे, ऊपर भेजे, कूड़ादान में डाले, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सम्मानित है, महामहिम है, तो उनको हम लोग देंगे। अच्छा, आदिवासी समाज जिस तरह से आक्रोश में अभी निकल चले हैं हर एक जिला से, चाहे वो तमाम जितने भी 24 जिलों में जितने भी आदिवासी संगठन हैं, सब लोग इस मामले को जान चुके हैं, सब लोग जो है सो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है कि जिस तरह से हम इतिहास को अगर देखते हैं, तिलका मांझी,
समय से कि 50-100 साल के बाद सिद्धू कान्हू, उसके 50-100 साल के बाद बिरसा मुंडा, फिर ठीक 50 साल के बाद शिबू सोरेन का महाजनी प्रथा को लेकर आंदोलन, और ठीक वो आंदोलन समाप्ति के बाद ठीक कुछ वर्षों के बाद, हालांकि इनके गुजरे कुछ ही में समय हुए हैं, ठीक एक आंदोलन जैसा क्या दिख रहा है? आप क्या क्योंकि आप एक विचारक हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण ये है कि चूंकि आदिवासी समुदाय ही है जो, आप देखिएगा, जब इस देश में आर्य आए यूरेशिया से 3,500 साल पहले, तब उनकी गुलामी नहीं की, उनके खिलाफ लड़ा। मुगल आए, मुगल भी आदिवासी इलाके में नहीं घुसे डर से। अंग्रेज आए, अंग्रेजों से लोहा लिया तो आदिवासी समुदाय ने लोहा लिया। अब अभी क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित हैं? आक्रोशित आदिवासी इसीलिए हैं, एक तो मैंने आपको ये जो लिंक बार बार मैं कह रहा हूँ, इन्होंने हमारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून, इसको खत्म करने के लिए 1997 से अभियान आज तक चला रहे हैं। कानूनी रूप से भी नैरेटिव भी बनाते हैं और पॉलिटिकली भी आवाज उठाते हैं। तो ये जन आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा ये लोग विगत 500 साल के अंदर में यहाँ झारखंड आए हैं, वो भी महाराष्ट्र से। सब कुछ है, हिस्ट्री है, सब कुछ लिखा हुआ है, फैक्ट्स है। साल पहले महाराष्ट्र से झारखंड आए, यहाँ झारखंड आए हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो है कि 65,000 साल पहले आए। कभी बोलते हैं राढ़ सभ्यता उनका था, कभी बोलते हैं छोटा नागपुर का हम सबसे पुराने बसिंदे हैं। ना खाता ना बही, ये नया चीज, ना खाता ना बही, जो भी है, जो भी मातो जी कहे उसो सही, तो ऐसा नहीं ये ना नया चीज जो आप कह रहे हैं कि 500 साल महाराष्ट्र से आए हैं, 500 साल पहले, 65 साल के अंदर में 17वीं शताब्दी में ये लोग आए। तो 17वीं शताब्दी से आप गिन लीजिए कितना साल हुआ। आप देखिए, उसके बाद नैरेटिव बना रहे हैं कि हम सबसे पहले आए। बताइए, यदि ये सबसे पहले आते और कहते हम सबसे बड़े आदिवासी हैं, तो भाई एसी रॉय जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनको अथॉरिटी माना जाता है छोटानागपुर का, उन्होंने लिखा मुंडाज इन देयर कंट्री। ये उरांव लोग जो बाद में आए रोहतासगढ़ से, उनके बारे में भी लिखा। छोटानागपुर मतलब उरांव ऑफ छोटानागपुर। खड़िया तो मुंडा ग्रुप्स के में ही आया, खड़िया जो छोटानागपुर, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा? कहीं तो कुछ होना चाहिए ना। और इनके अपने लोग जो ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा में गए, उनका किताब पढ़िए, पूरा भारत का इतिहास कुर्मियों का, उसमें लिखा हुआ है। टेस्टिमनी बताए हैं कि कैसे क्यों आए महाराष्ट्र से, वहाँ पे मुगल लोग अत्याचार किया, बचने के लिए आए, संथालों ने उनको अपने घरों में रखा। दूसरा, मुगलों से लड़ाई कर रहे थे सेना में, उसी सेना में थे, मुर्शिदाबाद में चढ़ाई किए, उस टाइम इधर आके फैले। तीसरा, उसके बाद कमाने खाने के लिए आए, और उसके बारे में एक से एक जगह पे जिक्र है। जैसे उदाहरण के लिए आपका सिंहभूम का गजेटियर 1910 का देख लीजिए, सारे तथ्य है उसके लिए लिखा हुआ, लिखित सबूत है। चलिए, वो सब मानते हैं कि ठीक है वो कब आए नहीं आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर जो है आदिवासी से मिलता है, उनका रहन सहन से मिलता है। दूसरी चीज है कि एसटी सूची में जब करमाली हो और भी तमाम जातियां जब सूचीबद्ध हो सकता है अर्जुन मुंडा के समय में, तो कुर्मी क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तो इनको एक तो ये कहना चाहिए, जैसे ये लोग कहते हैं हमारा कल्चर आदिवासी जैसा है, हमारा जो है टोटेम है, तो इनको जैसे रेफरेंस देते हैं रिजले साहब का, एच रिजले के लोग रेफरेंस देते हैं। उन्होंने ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल लिखा, लेकिन उसके बाद उनसे भी बड़े शख्स आर.वी. रसेल, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया का जो एथनोग्राफी का थे, उन्होंने 4 वॉल्यूम में लिखा, 50 से ज़्यादा पेज इनके बारे में लिखा है। वो पढ़ ले तब इनको शर्म महसूस हो जाएगा कि इनकी संस्कृति किनके साथ मिलती है, इनकी सब कुछ लिखा हुआ है। टोटेम के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये जो टोटेम बोलते हैं ना, टोटेम जाति समूह है, उसमें भी है टोटेम। और जैसे तेली लोग के भी टोटेम है, कुशवाहा के भी टोटेम मिलेगा आपको। तो ये थोड़ी ना टोटेम है हमारा, हम आदिवासी हो गया बोलने से। ये लोग हर चीज झूठ परोसते हैं, इसे ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी देखिए,
आप कह रहे हैं, देखिए सोहराय आप लोग करते हैं, हाँ अभी डहरे सोहराय करने वाले हैं हाँ, तो वही 17 से पहले। वही मैं बोल रहा हूँ, अगले साल आप देखिएगा कि ये लोग विश्व आदिवासी दिवस भी मनाएंगे। अभी तक तो इन्होंने नहीं मनाया है, खाली बोलते हैं सबसे पुराने आदिवासी हैं, लेकिन 1995 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है झारखंड में। आज तो पूरे देश में बहुत बड़ा माहौल है। कभी ये शामिल नहीं हुए, कभी जो सरहुल जुलूस में शामिल नहीं हुए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि खुद को आदिवासी बनाने के लिए घरों से हिंदू देवी देवताओं को फेंक दिया, उनके उनके जो है कि मूर्ति और जो तस्वीर को। तुलसी, जिसके बारे में रसेल ने लिखा है कि उनके घरों में तुलसी होता है, उसको पवित्र माना जाता है, तुलसी का पौधा उखाड़ उखाड़ के लोग फेंक दे रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, और ये एविडेंस है, इंडिया टुडे का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। तो ये लोग जब सोच लीजिए आदिवासी बनने के लिए, जब भगवान की तस्वीर और जो है कि मूर्तियां घरों से बाहर फेंक सकते हैं, तुलसी को बाहर फेंक सकते हैं, जबकि कोई भी धर्म से आप अटैच होते हैं तो उनके सिंबल, उनके भगवान के तस्वीर या स्टैचू को निकालना मुश्किल होता है। तो आप समझ लीजिए, तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं अपने आप को साबित। तो यही है, डहरे सो रहा है, कल कुछ मनाएंगे, हाँ सब कुछ करेंगे। अगले साल आपको मैं गारंटी दे रहा, अगले साल विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे लोग, विश्व आदिवासी, हाँ अपने आप को आदिवासी घोषित करने के लिए सब कुछ करेंगे लोग। अगले साल विश्व आदिवासी दिवस कुर्मी समाज के लोग मनाएंगे, कह रहे हैं गलनसन डुंगडुंग जी। तस्वीर जो अभी जिस तरह से आक्रोश हो रहा है, हम जैसे पहले बताएं कि पुराने जितने भी आंदोलनकारी आपके रहे हैं, उस चीज़ को याद दिलाती है। क्या फिर से उस तरह का आंदोलन या फिर से वो चीज़ आंदोलन होगा? मैं जो आपने जो सवाल पूछा था, मैं कुछ आधा ही बताया था। तो जिस तरह से आक्रोश हो रहा है, जो मैंने कहा, एक तो मैंने कहा कि ये लोग 1997 से लड़ाई कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को छीनने के लिए। दूसरी बात, अपने आप को आदिवासी घोषित करने के लिए सारे फर्जी इतिहास गढ़ रहे हैं कि हम 65,000 साल पहले आए, तो राढ़ सभ्यता हमारा, तो छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे, बला बला। उसके बाद इतिहास भी, हमारे पुरखे सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और ये क्या इतिहास बना रहे हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला कुर्मी महतो, कौन? रघुनाथ महतो थे। और उसका फर्जी इतिहास लिखने वाले कौन? शैलेंद्र महतो। मैंने जब से सवाल उठाया है, शैलेंद्र महतो जी एक इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप अगर आपने इतिहास लिखा, मैंने उनको बस इतना सवाल पूछा कि उन्होंने रघुनाथ महतो के द्वारा दिए गए 5 नारा के बारे में लिखा है किताब में। तब मैंने उनको पूछा कि रघुनाथ महतो ने 1770 में नारा दिया, 5 नारा, देश के कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी अंग्रेजों का डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो शैलेंद्र महतो जी को अचानक से अभी कैसे वो नारे उनको पता चल गए, उसका 2 कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि रघुनाथ महतो उनको सपने में आए होंगे, बताए होंगे मैंने सबसे पहले आंदोलन किया था, ये नारा दिया था, भाई साहब इतिहास लिख दीजिए। एक तो ये, दूसरा शैलेंद्र महतो की ये 5वां 7वां 10वां जन्म होगा, वो रेफरेंस दिए होंगे ना? कोई रेफरेंस नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शैलेंद्र महतो जी का 8वां 10वां जन्म होगा, रघुनाथ महतो जी के साथ जन्म लिए थे, साथ में नारा लगाया तो उनको याद था, इसलिए अभी जो 5वां 6वां जन्म में वो लिख लिए। तो ऐसा फर्जी इतिहास तो ये तो आप सोचिए, ऐसे फर्जी क्रिया बनाएंगे खुद को आदिवासी घोषित करने के लिए, तो आदिवासी आक्रोशित होगा कि नहीं होगा? मैंने फिर से उलगुलान तो जाहिर है, मैं बोला ना आपको, अभी अलग अलग जिला में अलग अलग संगठन कर रहे हैं। ये लोग बार बार कह रहे हैं हम जो है कि कभी मतलब ये करेंगे वो करेंगे, इस उलगुलान जारी रहेगा। हाँ। इस उलगुलान में कुर्मी समाज के सभी नेता आ रहे हैं सामने। आपके जो 28 विधायक हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, तमाम और भी राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। वो लोग इस मामले में मौन क्यों हैं? देखिए, यह पूरा मुहिम जो है वो हमारा आदिवासी समुदाय का है। अच्छा, इसीलिए आप देखिए सामाजिक अगुवा, हाँ, धार्मिक अगुवा भी आ रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ आप देखिए बुद्धिजीवी आ रहे हैं, आंदोलनकारी आ रहे हैं, है ना। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। जिस दिन लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने नेताओं को जो भी है, चाहे एमएलए है, एमपी है, चाहे मंत्री है, उन लोगों को कहाँ भेजा है?
विधानसभा भेजा है, संसद भेजा है। जब उनको जरूरत होगी तो वो वहाँ चिल्लाएंगे, वहाँ चिल्लाएंगे, बिल्कुल संसद में, विधानसभा में। और जब जरूरत पड़ेगी तो रोड पर भी हम लोग बुलाएंगे, लेकिन हम लोग बुलाएंगे तब आएंगे। अभी हम लोग बुला नहीं रहे, लेकिन उनके तरफ वो इतना दिन से लड़ रहे थे, उनको पता है कि ये फर्जी है, तो बिना नेता का तो चलेगा नहीं। इनके नेता, आप बताते हैं उनका भी, आप नेता का पूछिए इनके नेता कैसे कैसे वो भी सुन लीजिए। माननीय शैलेंद्र महतो, पूर्व सांसद, मैंने आपको बता ही दिया, फर्जी इतिहासकार। दूसरा विद्युत चरण महतो, लोकसभा में 2016 में प्राइवेट बिल लेके आए थे। वो प्राइवेट बिल को पढ़िए, क्या लिखते हैं उसमें, लिखा है कि कुर्मी महतो 1913 से लेकर 1931 तक शेड्यूल ट्राइब की सूची में थे। आप बताइए साहब कि ये शेड्यूल ट्राइब शब्द कब आया भारत में? 1 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके आए संशोधन संख्या 491 के द्वारा। अच्छा, तब पहली बार शेड्यूल ट्राइब शब्द उपयोग हुआ। तो ये विद्युत चरण महतो साहब कौन सा डॉक्यूमेंट्स में देख लिए कि 1913 से लेके 1931 तक शेड्यूल ट्राइब में ये लोग थे? तो फर्जी एक तो साबित हुआ। दूसरा एक बात, दूसरी बात, सेम चीज ये भी कह रहे, कौन, इनका कोई भी नेता, चाहे आप लंबोदर महतो जी, वो भी कह रहे हम जो है शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में थे। उनके ये खुद सवाल पूछे हैं। इनके दूसरे एमपी कौन, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, लोकसभा में सवाल पूछा था, अभी आया है जवाब 24 में। क्या सवाल पूछा? क्या कुर्मी जो है उसको आदिवासी के रूप में डाला गया था 1931 के जनगणना में? सरकार ने इनको जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं। तो आप सोचिए, ऐसे उनके नेता जिनको ABCD कुछ पता नहीं है और बस हवाबाजी में नैरेटिव जो है कि गढ़ते रहते हैं। सुदेश महतो जी शासन में रहे लंबा समय था, 1 दशक से ज़्यादा। कभी आपने उनको इस ST बनने का मुद्दा जो है उनको उठा दे देखा? जब ये सत्ता में थे तो कभी नहीं उठाया कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ। कब उठाया? जब 2024 में इनका सूर्यास्त हो जा रहा था। 2023 में क्या थे ये? 2023 में ये लव कुश के वंशज थे। जैसे ही 24 में इनका सूर्यास्त होते होते बचा, तब 25 में इनको अचानक से याद आया, अरे बाप रे, हम तो आदिवासी का बेटा हैं। तो इनके नेता ऐसे ही, जयराम महतो, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान, उसी बहाने आए भाषा आंदोलन। और अभी क्या कहते हैं, 75 साल तक हमारे साथ अन्याय हुआ है। मतलब तो सब खत्म हो गया। तब आप जब आए थे तब 75 साल से अन्याय हुआ ये पता नहीं था भाई साहब को। जब 2024 का चुनाव में इनका सूरज मतलब उगते उगते बहुत मुश्किल से उगा, तब इनको अचानक से याद आया 75 साल से जो है इनको जो है कि अन्याय हुआ है, तब जो है कि कुर्मी को आदिवासी बनाने चले हैं। और ये लोग ऐसे भी बोल रहे थे, अभी हम लोग पढ़े लिखे इसलिए अभी पता चल रहा है, अभी तो पढ़ना लिखना शुरू किए। मतलब ये लोग अपना ही सबसे बड़ा नेता विनोद बाबू को ये लोग जो है बेइज्जत करते हैं, जबकि वो सोचिए 1952 में चुनाव लड़े, इनके इतने बड़े नेता थे। तो ये लोग सभी नेता इनके वैसे ही हैं, बस हल्ला करते हैं, मारेंगे पीटेंगे, तो इनको लग जाता है कि इसी से जो है कि सत्ता तक पहुंचेंगे, तो वही कर रहे हैं, बस वही कर रहा है। तो जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोग, विभिन्न संगठन जितने भी हैं, मुख्य संगठन जो है जो रांची प्रदेश से जो संचालित है, वो तमाम संगठन जगह जगह पे अब आक्रोश रैली करना शुरू कर दिए हैं। तो जिस तरह से गुलशन जी बताए हैं कि अभी तो एक टुकड़ियों में आदिवासी समाज जगह जगह पे कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन एक हो गए उस दिन क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। जोहार।